जय हिंद। देश में कुछ राजनीतिक सांसद, एमपी, एमएलए हैं जो हताशा के चलते उनकी स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता के लिए और सोशल मीडिया में बने रहने के लिए महापुरुष गोस्वामी जी के ऊपर लांछन लगा करके राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। साथ ही जाति धर्म की राजनीति में जोड़ करके जातिगत समीकरणों का लाभ उठाने के लिए उल्टी सुलटी बातें कर रहे हैं। देश के राजनेता जो देश की जनता को शराब पिलाने का काम कर रहे हैं और शराब पीते भी हैं, ऐसे देश के राजनेताओं से देश और देश की जनता का भला नहीं हो सकता है। मैं पूछता हूँ कि एक व्यक्ति जो शराब पीता है अपने घर में, उसके घर में बाल बच्चे, उसके माँ बाप अमन चैन से नहीं रह सकते, तो मैं पूछता हूँ भारत के आप रहनुमाओं से कि देश में जो शराब की नदियाँ बहा रहे हो, गली में, कूचे में, मोहल्ले में, तो क्या आप रामायण की चौपाई समझ जाएंगे? आप शराब पी करके किसी ने रामायण की चौपाई समझी है? अरे जब रावण नहीं समझ पाया राम को, तो तुम रामचरितमानस को कैसे समझ सकते हो? इसलिए मैं देश के रहनुमाओं को सचेत करना चाहता हूं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस देश के रहनुमाओं से कहा कि शराब का पीना बंद कर दो। शराब एक ऐसी जहर है जो देश और देश की जनता को निगल जाएगी, लेकिन आप लोगों ने बात नहीं मानी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, तमाम ऐसे राजनीतिक हैं जो गोस्वामी जी जैसे आध्यात्मिक महापुरुष के ऊपर उंगली उठाते हैं। जो गोस्वामी जी कहते हैं कि नारियां पूजी जाती हैं, जिस गोस्वामी जी ने अपने रामायण में वर्णन किया है कि वो जो महिला थी भिल्ली, उसके जूठे बेर को राम ने खाया, तो कहाँ जात पात की बात होती है? अगर जात पात की बात होती तो रामायण में इस बात का वृत्तांत क्यों किया जाता? लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, मैं उनको किन शब्दों से नवाजूं, ऐसे नेताओं को शर्म आती है इनकी बात करने की भी। ये लोग देश का जनता का भला नहीं कर सकते। देश की जनता का भला आपके बस का नहीं है, निश्चित तौर से नहीं है। इसलिए कि आप देश के अंदर शराब का ठेका खुलवाते हो। एक तरफ से आप शराब का विरोध करते हो, मद्य निषेध का भी आपने एक डिपार्टमेंट खोला हुआ है और एक मद्यपान का भी खोला हुआ है। अरे दोनों खोले हुए, या तो मद्य निषेध को बंद कर दो, मद्यपान को चालू करने दो, या मद्यपान बंद कर दो, मद्य निषेध को रखो। लेकिन नहीं, आज़ादी के बाद ये सिलसिला चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है। इसे कोई भी देश का नेता बंद करने की हिम्मत नहीं रख रहा है। वो कहता है कि शराब नहीं बिकेगी तो देश नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ कि जब शराब नहीं बिकेगी, देश नहीं चलेगा, तो शराब पूरे देश की जनता जब पिएगी तो ऐसे नेताओं के बोल होंगे। आप सुनिए इनकी बातों को, यही ये ट्रेनिंग देगी अपने लोगों को, क्योंकि ये शराब पीते हैं, शराब पिलाते हैं, इनकी बुद्धि हो गई भ्रष्ट। तो रावण ने भी कहा था कि जय विधि होय धर्म उन्मूला, जिस तरह से धर्म का नाश हो जाए उस तरह से काम करो, शराब पिलाओ, मांस खिलाओ। वही काम आज के देश के नेता भी कर रहे हैं। तमाम बूचड़ खाने खोले जा रहे हैं, लाइसेंस दिए जा रहे हैं, और ये मांस का जो प्रचलन चल रहा है हमारे धर्म भूमि भारत में, और शराब पिलाने का जो प्रचलन चल रहा है, इससे देश की जनता और देश का सत्यानाश होना सुनिश्चित है। अर्जी बाबा जय गुरुदेव की मर्जी आप जनता की और आप नेताओं की, आप रहनुमाओं की। कोई कहते कि शराब पी करके, शराब पिला करके अच्छे दिन आ जाएंगे, तो तुम्हारा मति भ्रम है, आपका मति भ्रम है। इसलिए अपने मति भ्रम को दूर करो, शराब बंद कराओ, और देश में किसी तरह की हिंसा न हो, किसी तरह की जानवरों की मतलब हिंसा न हो, किसी को भी कष्ट न पहुँचे। ये काम करो तो देश का भला होगा और अच्छे दिन आएंगे। नहीं तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अच्छे दिन नहीं, बुरे से बुरे दिन भी आएंगे, और उसको हम और आप भुगतने के लिए तैयार रहें। सादर जय गुरुदेव, जय हिंद।